सफल होगी तेरी आराधना। क्या बुलाओ साहब जी को? नाम से बोलो क्या? पर मैं कैसे? माँ और जो भी इन्हें चाहिए उसका दुगना फटाफट पैक कर लीजिए। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम्हारे लिए थोड़ी ना है, तो गणपति बप्पा के लिए। ठीक है साहब, मैं बाप्पा के नाम पर ले लूंगी। पहले दिन से साहब जी ही तो बुलाती आ रही हूँ, फिर अचानक से नाम से कैसे बोलूंगी? माँ मार्थ जी। अब आप जी जी सिर्फ जी कह के बुलाओगे? जी से पहले मेरा नाम तो बोलना होगा। बोलो तो बोलो, आगे बोलो, क्या है मेरा नाम? तुम्हारे मुंह से मैं अपना पूरा नाम सुनना चाहता हूँ आराधना। बोलो। आपने नीचे कुछ बोला क्यों नहीं? सब लोग मुझे चिढ़ा रहे थे। क्या बोलता? बल्कि मुझे तुम्हें चिढ़ाना चाहिए था। अरे सबके सामने अच्छा लगता है क्या बार बार साहब जी बोलती रहती हो? मुझे तो शादी के पहले दिन ही तुम्हें रोक देना चाहिए था। अरे मुंबई से, मतलब पहले दिन से ही तो मैं आपको साहब जी बुलाती आ रही हूँ ना। हम क्या मुंबई में हैं? और क्या तुम वो किराने की दुकान वाली छोटी सी रोती हुई स्टूल पे बैठी हुई लड़की हो? छोटी सी रोती हुई? फिर से मेरी हाइट पर जा रहे हैं ना आप? हमारी शादी हो चुकी है आराधना, और मैं जब तुमसे खुल के बात करता हूँ, सोचता नहीं हूँ बात करने से पहले, क्या तुम वैसे नहीं कर सकती? मेरा नाम लेना चाहिए, प्यार से मुझे पुकारना चाहिए, इसमें गलत क्या है? वो सब बातें छोड़ो तुम, बस ये बोलो कि अब कैसे बुलाओगे मुझे? जी जी माँ। माँ? माँ सिर्फ पहला अक्षर? और नहीं तो क्या? मैंने तो सुना है कि कोई यहाँ अपने पति का नाम नहीं लेता है। पति का नाम लेना अच्छा नहीं माना जाता है यहाँ पर। अच्छा, कहाँ सुना है? किसने बताया है? मुझे भी तो पता चला। अच्छा बहाना है ना? चुपचाप मेरा नाम लेके मुझसे बात करो, ठीक है? क्या बुलाओगे? माँ जी, अच्छा जी, सुनिए जी, सब जी। अच्छा मजाक भी उड़ाओगे मेरा? नहीं, मेरे पास मजाक के लिए वक्त नहीं है, मुझे बहुत काम है, मैं जाती हूँ। दो दिन बाद हमारी शादी है आराधना, फिर तुम मुझे सिर्फ मेरे नाम से पुकारोगे। प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन सिर्फ मेरे नाम से पुकारोगे तुम मुझे, कुछ और नहीं। नहीं तो सबके सामने मैं तुम्हें मालकिन बुलाने लगूंगा। हाँ? कैसा लगेगा जब मैं तुम्हें मालकिन कह के बुलाऊंगा? अरे लेकिन लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? लोगों का काम है सोचना, सोचने दो। वैसे वैसे भी तुम मालकिन हो, इस घर की, मेरी दुनिया की, मेरे दिल की, है ना? वाह वाह, तो आप भी मेरी काशी दीदी की तरह फिल्मी डायलॉग बोलने लगे हैं। काश मैं तुम्हारी काशी दीदी की तरह होता आराधना। लेकिन हाँ, ये बात तो पक्की है
2 दिन है तुम्हारे पास, अच्छी तरह प्रैक्टिस करना और मुझे मेरे नाम से ही पुकारना। शादी तक का टाइम मिल गया है तुम्हें, उसके बाद टाइम नहीं दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन आप 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास रखना। प्लीज यार, सबके सामने मुझे साहब जी कह के मत बुलाना। तो फिर कैसे बुलाऊंगी इनको? ओफो, क्या ही मुसीबत है। बड़ी नानी, आ गया हमारा आर्यन, हमारा बच्चा। बहुत अच्छा हुआ जो तू समय से आ गया। जुग जुग जियो। हमें तो लगा था तुम अमेरिका से पहुंच ही नहीं पाओगे। श्योर तो मैं भी नहीं था ना दादी, पर एंड मोमेंट फ्लाइट मिल गई और मैं आ गया। अब मामू, ये शिवानी की शादी इतनी जल्दी क्यों हो रही है? बेटा, तुम्हारी माँ ने नहीं बताया तुम्हें? वो क्या है ना, दरअसल नील और शिवानी को पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाना है, बस इसलिए जल्दी जल्दी में शादी हो रही है। अच्छा हुआ तुम टाइम पे आ गए, और वैसे भी शिवानी तुम्हारे बिना अकेला महसूस कर रही थी। हमेशा खुश रहो। आर्यन, आराधना तुम्हारी मामी है बेटा, रिश्ते और औधे दोनों में तुमसे बड़ी है, तो अपनी मामी के भी पैर छू लो बेटा। साहब जी, ये लड़की सच कह रही है और मैंने ही बचाया है इसे इनसे और इनके दोस्तों से। जब तुझे मालूम है मुझे झूठ से कितनी नफरत है, हमारे घर में रह के ये परवरिश दी हमने तुमको। आता ना तुम्हें, कहा था ना तुम्हें, दोबारा इस घर में मत आना। बस कीजिए मामा, आपके पास कोई सबूत नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है कि मेरे पापा ने कोई गलती की है, और आप इस लड़की की बात मान रहे हैं जिसको झूठ बोलने की और लोगों को फंसाने की आदत है। खुश रहो। आर्यन, एक काम करो, जाके शिवानी को मिल लो, वो तैयार हो रही है। बाद में तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा उसे मिलने का। आर्यन, वो शिवानी से मिलने से पहले हमें तुम्हें कुछ बताना है। आर्यन, आर्यन, I can't believe कि तू आ गया। मुझे तो लगा था कि मेरी शादी में तो आ ही नहीं पाएगा। ऐसे कैसे? मेरी बहन की शादी है और मैं ही नहीं आता। सुनिए ना, अभी आप जा सकते हैं, हम अपनी बेटी को खुद तैयार करेंगे। अब तू भी मेरी गलतियों की वजह से मुझे डांटने वाला है क्या? डांट ले तू भी। डांटू तो तब ना जब मुझे किसी ने कुछ बताया हो। मुझे घर में कोई इतना इंपॉर्टेंट समझता ही नहीं है कि ये सब मुझसे शेयर कर सके। परिवार का बड़ा बेटा होने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं बताता कोई। दादी ने मुझे सब कुछ बताया। आज तो तेरी शादी है, आज तुझे कैसे डांटूंगा? पापा भी यहाँ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ शिवानी। जिस अकेलेपन को मैं बचपन से फील करता हुआ आ रहा हूँ, वो आज तेरे इतने स्पेशल डे पर तुझे कैसे फील करा था? आप लोगों को मुझे ऐसे देख के बहुत खुशी हुई। इतने टाइम बाद सबको एक साथ देखकर और इतना खुश देखकर, इस मोमेंट को तो मैं अपने दिल में कैप्चर करना चाहता हूं हमेशा के लिए। अरे आप सब लोग अभी तक यही हैं?
दादी ने सबको नीचे बुलाया है पूजा के लिए। चलो आप लोग चलिए प्लीज, मैं फटाफट से रेडी होके आता हूँ। आओ शिवानी। चल। आर्यन वो मैं यहाँ सिर्फ शिवानी के लिए आया हूँ माँ। अपने पापा को जेल भिजवा कर उन्हें वहां सड़ने के लिए छोड़ दिया, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। और शिवानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने उसका ढंग से ख्याल नहीं रखा तो आज पता नहीं ना जाने उसको किस गरीब से शादी करनी पड़ रही है। इस सब की रिस्पॉन्सिबल आप हैं माँ। हाँ आर्यन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सारी गलती हमारी है। वैसे भी बचपन से तुम्हें सारे गिले शिकवे हमसे ही तो रहे हैं। जितने भी इल्जाम तुमने हम पर लगाए हैं ना, वो सब सही है, लेकिन आज ये जो इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे हो ना, वो गलत है आर्यन। क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि शिवानी की शादी उस लड़के से हो। हम नहीं चाहते थे कि हम शिवानी का हाथ इस बेकार और गरीब लड़के के हाथ में दे। शिवानी की यह हालत जब तक हमें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी आर्यन। ये बाहर जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कुछ आराधना का किया धरा है। उस लड़की की वजह से तुम्हारे पापा को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि उस लड़की ने तुम्हारे पापा के चरित्र पर उंगली उठाई थी। यही है वो आदमी साहब जी, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी। शिवानी की ये शर्मनाक हरकत, उसकी प्रेगनेंसी, ये सारी बातें अगर आज बाहर आई है ना, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आराधना है। आर्यन, अगर ये आराधना बीच में टांग नहीं अड़ाती तो आज तुम्हारी बहन शिवानी की शादी उस गरीब और बेकार परिवार में कभी नहीं होती। आर्यन, ये बात सच है कि हमने तुम्हारे पापा को कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये बात भी तो सच है, तुम्हारे माता पिता तुम दोनों भाई बहन के हमेशा से पक्ष में थे और रहेंगे। आज भाई बहन के प्यार के बारे में एक सच्चाई हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। हमारे भाई माधव से हमें कोई प्यार व्यार नहीं है, उसका साथ देना हमारी मजबूरी है। हमारे पिताजी की जो विरासत है ना, हम चाहते हैं कि वो विरासत तुम्हें मिले, ना कि हमारे भाई या उसके बच्चों को मिले। आर्यन, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी मां को जानो। हम दोनों के बीच जो राज के पर्दे हैं ना, उसे हटाने का आ गया है। अब तुम्हें ये जानना है कि तुम्हारी मां कौन है और वो तुम्हारे लिए क्या चाहती है। आइए, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हो गया कि आपकी तरफ से ज्यादा मेहमान ही नहीं आ पाए ना, तो मैं ही आपकी तरफ हो जाती हूँ। थैंक यू बेटा। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती। गठबंधन के लिए आगे आइए।
अब वरमाला के लिए आप लोग खड़े हो जाइए। कन्यादान कौन करेगा, वो आगे आए। पंडित जी, क्या मेरे मामा जी कन्यादान कर सकते हैं? यजमान, कन्यादान के लिए आगे आइए। जी। वर के हाथ में कन्या का हाथ रखिए। पान के पत्ते, रोरी और चावल लेकर आइए। जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। भैया रुको। भैया, ये टोकरियों में ये सब सामान ये क्यों लेकर जा रहे हैं आप लोग? मैडम जी, ये फूल और सजावट का सामान है। हमारे मालिक ने बोला है जो सामान बच गया है वो वापस ले आओ, नहीं तो हमारे पैसे काट देंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों पति पत्नी हुए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। चलो चलो निकलो यहाँ से जल्दी। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। शिवानी, याद रखना तुम्हारे मामू हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी चीज की जरूरत हो तो मैं हूं ना।
सदा सुहागन रहे मेरी बच्ची, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। खुश रहो। अब मैं इस घर से विदा हो रही हूँ मॉम। तो मैं कोई भी नाराजगी या कोई भी गिले शिकवे आपके लिए लेके नहीं जाना चाहती। मैं आपको माफ करती हूँ मॉम। मामी, विनायक कहाँ है? उसको बिना मिले मैं ऐसे कैसे चली जाऊं? विनायक को जरा नींद आ रही थी ना, तो मैंने उसे सुला दिया था। अब भी लेकर आती हूँ उसे। विनायक कहाँ गया? मैं तो उसे यहीं सुलाकर गई थी ना। कोई और लेकर गया क्या उसे?